वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब अमेरिकन इलेक्शन की बात करेंगे और आपसे ये डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में कि वाइट हाउस पर आइंदा 5 साल कौन राज करेगा। क्या कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, किसका राज होगा। और अमेरिका में सदारती इंतखाबात की मुहिम आखिरी हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के हामियों को कचरा करार देने पर सदर जो बाइडन के बयान से दूरी इख्तियार कर ली है और डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार का कमला हैरिस ने सदारती इंतखाबात में फैसला कुन अहमियत की हामिल 7 रियासतों में से 2 रियासतों पर ज़्यादा तवज्जो दी है। इसकी क्या वजह है और क्या कुछ इस वक्त हो रहा है शुमाली कैरोलिना और इसके अलावा जितनी भी पेंसिल्वेनिया की अगर बात की जाए वहाँ का उन्होंने दौरा किया। तमाम तर अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी मदिया मसूद साहब। मदिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए अमेरिकन इलेक्शन की, तो बताइएगा किस तरह की सूरत हाल है। जिस तरह का पाकिस्तानी मीडिया में या फिर वर्ल्ड के मीडिया को हम देखते हैं तो मुकाबला बड़ा टक्कर का लग रहा है। जी हाँ, जब तक अर्ली वोटिंग थी एज़ एवरीबॉडी नो कि वो नवंबर 1 थी और नवंबर 5 फाइनल वोटिंग डे होगा और उसके बाद लेट इवनिंग तक रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। नेक टू नेक मुकाबला था अर्ली वोटिंग में 49, कभी 51, 51, 59 डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के दरमियान। लेकिन अभी थोड़ा सा सरप्राइजिंगली तो नहीं कहेंगे, हमेशा से ऐसा होता है कि अर्ली वोटिंग में डेमोक्रेट्स ज्यादा बाहर जाकर वोट करते हैं और रिपब्लिकन्स दे ऑलवेज वेट फॉर द लास्ट डे। हम्म। ये यूजुअली एक ह्यूमन नेचर भी है, बहुत सारे लोग लास्ट डे पे ही अपने प्रेप्स को बेहतर समझते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा इसी पे देखा जा रहा है कि फाइनल डे, क्योंकि ये सदियों की प्रैक्टिस है, तो अभी देखने को मिलेगा कि फाइनल डे पर क्या वोट डलता है और फिर किसकी किस्मत का फैसला होता है। लेकिन अभी कहना कि दोनों में से कौन जीतेगा, ये तो प्रिडिक्ट करके भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दैट इज द रियलिटी। उसका रीजन ये है कि सबों को नहीं भूलना चाहिए कि जो लास्ट इलेक्शन से पिछले इलेक्शंस में हुआ, जब हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुकाबला था और हिलरी क्लिंटन लोगों के वोट जीत गई थी, उसके बाद जब बात गई कांग्रेस में, तो वहां से सरप्राइजिंगली डोनाल्ड ट्रंप हम्म। विक्ट्री लेकर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। तो ये सिचुएशन अब भी हो सकती है, बट व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट आई एम मेकिंग अ डेफिनेशन एंड आई एम आस्किंग एवरी सेकंड पर्सन जो कि नोटिस करना चाहिए, द थिंग इज कि क्या अमेरिका तैयार है एक औरत को क्राउन पहनाने के लिए, which I believe US is not। क्योंकि ये इसी तरह के ड्रामे की प्रैक्टिस हिलरी क्लिंटन के टाइम पर भी कराई गई। लोगों को होप दी गई कि women is everything, but no, ground reality is something else। हाँ, राइट्स में women is on top position in the US, लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रम्प और कमाला हैरिस के दरमियान यही। कमाला हैरिस, टू बी ऑनेस्ट, शी इज अ वीक कैंडिडेट इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। बहुत सारे लोग इस पे कहेंगे कि व्हाट आई एम सेइंग, डिसएग्री कर सकते हैं सब, बट बीइंग अ जर्नलिस्ट और रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, हाँ, आई कैन ड्रॉ दिस पिक्चर कि शी इज अ वीक कैंडिडेट। और क्योंकि जितने भी उन्होंने अभी इंटरव्यूज दिए हैं और जो उन्होंने ट्रम्प के साथ 2 बार डिबेट की है, उसमें वो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाई। और क्योंकि अमेरिकन जो इस मुल्क की हुदूद में रहते हैं, उनको इकोनॉमी बॉदर करती है सबसे पहले, कि वो नहीं चाहते कि वो इन्फ्लेशन का शिकार हों। और डेमोक्रेट्स ने अनफॉर्चुनेटली जितने भी वादे किए थे, वो सारे वादे हवा हुए, वफा कोई भी नहीं हुआ। तो इमिग्रेशन से लेकर, जंगबंदी से लेकर, सब चीजों पे तो कुछ नहीं हो पाया। तो फिर अभी क्या होगा? और कमाला हैरिस वही एक पिटा हुआ जो मैं इसे बोलूंगी कार्ड यूज करती है डेमोक्रेट। दे ऑलवेज टॉक अबाउट अबॉर्शन पॉलिसी। तो ये तो एक बड़ा चैस था डेमोक्रेट्स के पास। 4 साल उन्होंने गवर्नमेंट को सर्व किया है, तब उन्होंने इसी मोटो के ऊपर काम क्यों नहीं किया? दैट इज अनदर क्वेश्चन रेज बाय मी, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि ये इतनी एक इम्पॉर्टेंट बात है। 4 साल के टेन्योर में क्यों नहीं किया, जो कि अब आके कमाला हैरिस कह रही है मैं करूंगी ये, बिकॉज शी वांट वुमेन कार्ड, शी इज प्लेइंग वुमेन कार्ड। और वो चाहती हैं कि वुमेन का वोट उनके पास आए। अब जो लिबरल वुमेन है, अगर हम उनको नैरो डाउन करें, यस दे आर प्रो, क्योंकि औरतें यहाँ पर वो नहीं चाहती बच्चों के मामले में पढ़ना। वो करियर ओरिएंटेड है, मॉडल्स है, सिंगर्स है, एक्टर्स है, दे ऑल आर सपोर्टिंग कमाला हैरिस बिकॉज दे नो कि क्या उनको मिलने वाला है, क्या क्या चीज उनके फायदे की मिलेगी। ऑन द अदर हैंड व्हाट ट्रम्प इज डूइंग,
वो इकोनॉमी को एम्पावर करने के प्लान्स हमेशा से उनके थे और अब भी हैं। तो अच्छा मदिया, मुझे ये ये बताइएगा कि जिस तरह आपने पहले भी हिलरी क्लिंटन का हमें बताया था, तो इसी तरह कैमला की बात की जाए तो ये बात तो आपकी बातों से मैं अखज़ कर सकता हूँ कि इस दफ़ा भी अमेरिका पहली खातून सदर के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो कैमला की चीदा चीदा बातें बताइएगा कि क्यों वो कमज़ोर हैं इस वक्त ट्रंप से। देखिए, आपने अगर उनकी डिबेट्स देखी हो हम्म। तो डिबेट एज द ग्राउंड अमेरिका की इलेक्शंस की तारीख में दैट इज द प्ले ग्राउंड। ये पहला मौका है जब आप सब लोगों के सामने आके बताते हैं कि आपके प्लान्स क्या हैं, आप क्या करने जाएंगे 4 साल में। जब वो सवाल हुए, पहली डिबेट जो थोड़ी सी मुझे भी लगा कि वो बाइस थी, क्योंकि हर उस डिबेट के क्वेश्चन में ट्रम्प को रोका जा रहा था, टोका जा रहा था और कमाला हैरिस ट्विस्टेड आंसर दे रही थी। देखिए, मैं अमेरिका की हदूद में रहती हूँ, मुझे अच्छे से अंदाजा है कि बात आप क्या मुझसे सवाल कर रहे हो और मैं ट्विस्ट कर जाऊं और आपकी बात का सवाल का जवाब ही ना दूं, तो मेरे ख्याल से समझ वालों को सब समझ आती है। बट डेमोक्रेट्स अनफॉर्चुनेटली अब उनके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने तो कमाला हैरिस को नॉमिनेट किया है। सो अब ही वो फोर्स है, वो उन्हीं को ही वोट करेंगे और फिर ट्रम्प वाले ट्रम्प को ही वोट करेंगे। रिपब्लिकन्स जो है, जिस स्टेट में मैं रहती हूँ टेक्सास, ये ब्लू स्टेट है और ये रिपब्लिकन सॉरी रेड स्टेट है और ये रेड स्टेट ही रहेगी, रिपब्लिकन्स की तरफ ही रहेगी। और अब जो आपने जैसे कहा कि चीदा बात, जो सबसे बड़ी बात जो मुझे ऐसा लगता है, देखिए गाजा और पैलेस्टाइन जो प्रॉब्लम है, ये डेमोक्रेट्स दे वर फेल्ड to deliver anything solid on that situation। तो मेरे ख्याल से अम, उसके बाद अ, जिसे आप कह सकते हैं पाकिस्तानी, सॉरी नहीं कहना चाहिए, इनका अभी इतना वोट बैंक बना नहीं है, मुस्लिम अमेरिकन जो है, हम्म। उनका वोट टूटा है डेमोक्रेट्स की तरफ से। वो एक रोल प्ले कर सकते हैं, अच्छा, क्या क्योंकि उनका इम्पावर झुकाव अब। आके एक एक सवाल है, ये भी ले लीजिएगा कि इम्पावर आके ट्रम्प के अगर ट्रम्प इम्पावर आके वो सदर बन गए, तो क्या उनके सदर बनने के बाद जो फ़लस्तीन और गज़ा की सूरत हाल है उसमें अमेरिका की जानिब से कोई पॉलिसी चेंज नज़र आएगा आपको? देखिए, मैं एक बात सबको समझाना चाहती हूँ और ये पाकिस्तान में सबों को समझनी होगी। जब ये अमेरिका है, हाँ, हाँ। ये ये अपना सोचेगा पहले, उसके बाद ये किसी और का सोचेंगे। अगर आपने ये सवाल किया ट्रम्प अगर प्रेसिडेंट बनते हैं, लेट मी टेल यू, लाइक मैं आपको बड़ा ब्रीफली बताती हूँ। ट्रम्प के ऊपर चार्जेस चल रहे हैं, आपको ये पता होगा ना कि उनके ऊपर जी, जी। कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जिसका फाइनल डिसीजन आने वाला है जनवरी 2025 में। ट्रम्प अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं और सजा आ जाती है कि उनको जेल होनी है, तो वो अपना केस शुरू करेंगे। अब ट्रम्प अपने आप को बचाएंगे या कहीं किसी और को जाकर बचाएंगे? जस्ट जस्ट आस्क मी, लाइक एक रैंडम मुझे बात बताएं। हुँ, हुँ। अपने आप को कोई बचाएगा, अपनी कंट्री की बात करेगा, जाके पॉलिसीज के ऊपर बात, पॉलिसीज चलेंगी स्लो एंड स्टडी, जो कि इनकी 200 साल की प्रैक्टिस है। वो पॉलिसीज ऐसे ही चलेंगी, स्लो 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 स्लो। काउंसिल लेवल से शुरू होगी एक बात, फिर वो स्टेट रैप तक जाएगी, फिर वो सेनेट तक जाएगी, फिर वो प्रेसिडेंट तक जाएगी। सो एक बड़ा लंबा रास्ता है, किसी भी बात और रास्ते को मनवाने के लिए 2 ढाई साल आराम से निकल जाते हैं। किसी भी आसान लफ्जों में कहे करारदाद को मंजूर कराने में इतनी देर लगी जाती है, और खींचना चाहें तो आप पूरा टेन्योर निकाल दें। तो ये बड़ी अच्छी कमाल प्रैक्टिस है इन लोगों की और ये होगा। आई एम नॉट सेइंग कि कमाला हैरिस इज गोइंग टू विन। अगर वो जीत गई तो बस फिर बैड और वर्स में एक को डिसाइड करना है। सो आई कैन नॉट से कि दोनों में से किसको अमेरिकन समझते हैं बेहतर, बुरा या बदतरीन। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि नौजवानों की कितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने देखा है कि नौजवान काफ़ी ज़्यादा ट्रम्प की तरफ टिल्ट हुए हैं, जिस तरह की हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, क्या ऐसा ही है? देखिए, इसकी एक बेसिक वजह ये है, यूएस में कोई भी जॉब नहीं करना चाहता, लोगों को नौकरी नहीं अच्छी लगती, लोग चेंड नहीं रहना पसंद करते, क्योंकि इनकी ह्यूमन नेचर है, नोबडी कैन कंट्रोल देम, इवन पेरेंट्स भी नहीं कर सकते। तो फिर गवर्नमेंट तो बहुत आगे की बात है कुछ मनवाने के लिए किसी इंडिविजुअल को। तो लोग क्यों अट्रैक्ट है? क्योंकि लोग यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं और ट्रम्प बिजनेस इनकरेज करते हैं और बड़ी बड़ी उनको टैक्स रिटर्न में बड़ी अच्छी डील्स मिलती हैं। तो लोग जो भी स्मॉल बिजनेसेस करना चाहते हैं वो सब ट्रम्प को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए, आप काम करेंगे तो आप फ्लरिश करेंगे, और काम और सिर्फ फ्लरिशमेंट कैसे मिल सकती है? व्हेन योर ब्रेन इज एक्टिव।
आप काम करके और बिल्कुल एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं अपनी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। और वो कैसे हो सकता है? व्हेन यू आर सूटेड बूटेड, यू आर गोइंग टू ऑफिस, यू आर रनिंग योर बिजनेस, ना कि खेल तमाशों के साथ। जस्ट लाइक रिपब्लिकन्स, वो एलजीबीटीक्यू को नहीं मानते, वो अबॉर्शन को नहीं मानते। डेमोक्रेट्स वो अबॉर्शन को भी मानते हैं, वो एलजीबीटीक्यू को भी प्रो है। और फिर आप देखिए कि सारी स्टार लाइन उनको इंडोर्स कर रही है, जो कि लोग बात कर रहे हैं कि लुक एट देम, बियॉन्से, कार्डी बी, लाइक लुक एट देम। आप उन पे ट्रस्ट करते हो? नो वे। आप देखिए, जो स्मार्ट लोग हैं, आई एम श्योर वो मेरी भी इस बात से एग्री करेंगे, दैट एलन मस्क वो एक रेवोल्यूशनिस्ट है। वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो रेवोल्यूशन लेकर आया है, नोबडी कैन बीट हिम। और ही इज एंडोर्सिंग डोनाल्ड ट्रम्प। तो वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। तो अब ये अमेरिकन को सोचना है, अगर वो रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, दे विल एंड दे मस्ट हैव टू वोट ट्रम्प। ठीक हो गया, दे और मस्ट हैव टू अगर वोट वो ट्रम्प। ठीक हो गया मुदिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थी बैनुल अक़वामी साहिया मसूद, जो कि अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से बात करी थी। अब